नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस होंगे उसका सेंस क्या होगा कि कोई भी काम कर लिया गया है या किसी के द्वारा कर लिया गया है, यानी परफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस का पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है, तो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है तो उसको सबसे पहले हमको लिखना है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट कहना है उसको। उसके बाद हैव या हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट में जो भी वर्ड रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको हैव या हैज़ का यूज़ करना है। फिर बीन, फिर उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया ना, तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मैंने एक पत्र लिखा है, यानी मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, ये वाला काम कंप्लीट कर लिया है। इसकी इंग्लिश होगी आई हैव, आई सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग हमने हैव का यूज़ किया है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, लिखना कहते हैं राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न। आई हैव रिटन, ऑब्जेक्ट है एक पत्र, अ लेटर। ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिख लिया है या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होगा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है या लिख लिया गया है। ठीक है, तो एक पत्र जो है सब्जेक्ट बन गया जबकि ये ऑब्जेक्ट था, है ना। तो अभी सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा आ लेटर, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ हुआ था। अब आ लेटर जो है उसके साथ में हैज़ का यूज़ होगा। आ लेटर हैज़ बीन, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इसलिए हैज़ या हैव के साथ बीन का यूज़ होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो रिटर्न है वही रहेगी, फिर बाय मी, आई को मी में चेंज हो जाएगा, आई जो है मी हो जाएगा। ठीक है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, उसने एक किताब खरीदी है, यानी वह एक किताब खरीद चुका है, खरीद ली है, उसने एक किताब खरीद ली है। इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़। इसका जो एक्टिव वाले सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है ना, सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, वर्ब विथ थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ही हैज़ परचेज्ड, खरीदना को बाय भी कहते हैं, परचेज भी कहते हैं। इसकी परचेज की थर्ड फॉर्म है परचेज्ड, परचेज्ड आ बुक, उसने एक किताब खरीद ली है, खरीदी है। पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस है एक किताब उसके द्वारा खरीदी गई है ना, या एक किताब उसके द्वारा खरीदी जा चुकी है। तो इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का ये है, आ बुक हैज़ के बाद में हमको बीन का यूज़ करना है, हैज़ बीन। परचेज्ड जो थर्ड फॉर्म है वही रहेगी, परचेज्ड बाय हिम, ही सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। आ बुक हैज़ बीन परचेज्ड बाय हिम, एक किताब उसके द्वारा खरीद ली गई है या खरीदी गई है। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस, राम ने आपकी मदद की है, उसका स्ट्रक्चर एक्टिव का ये है, सब्जेक्ट क्या है राम,
राम हैज़ हेल्प्ड, मदद करना को हेल्प कहते हैं, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है, हेल्प्ड यू। राम हैज़ हेल्प्ड यू, राम ने आपकी मदद की है या राम आपकी मदद कर चुका है। पैसिव सेंटेंस है, आपकी मदद राम के द्वारा की गई है। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये है पैसिव का, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। यू, आपकी मदद राम के द्वारा की गई है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होगा और यू का सब्जेक्ट भी यू होगा, ठीक है। यू हैव, यू के साथ हैव का यूज होगा, यू हैव बीन हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म का यूज होगा हेल्प्ड बाय राम, राम ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया है ना। यू हैव बीन हेल्प्ड बाय राम, आपकी मदद राम के द्वारा की गई है। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, या किसी ने, कोई मेरा पर्स चुरा चुका है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी समवन, किसी ने या कोई, इसको समवन कहते हैं, किसी ने, यानी समवन हैज स्टोलन, थर्ड फॉर्म में स्टील मीन्स चुराना और स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन है, ठीक है। समवन हैज स्टोलन माय पर्स, मेरा पर्स को इंग्लिश में कहेंगे माय पर्स, ये ऑब्जेक्ट है। और माय पर्स जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। पैसिव का सेंटेंस क्या है, हिंदी सेंटेंस, मेरा पर्स किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। माय पर्स, माय पर्स हैज बीन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए हैज के साथ, हैज या हैव के साथ बीन का यूज होगा। हैज बीन स्टोलन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी की वैसी लगाई जाएगी, स्टोलन बाय समवन, समवन जो है सब्जेक्ट था, अब ये पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, समवन। माय पर्स हैज बीन स्टोलन बाय समवन, मेरा पर्स किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। नेक्स्ट है, मीना ने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है, या मीना प्रथम पुरस्कार जीत चुकी है। इसकी इंग्लिश होगी मीना हैज, मीना सब्जेक्ट है, मीना हैज वॉन, विन मीन्स जीतना होता है, विन की थर्ड फॉर्म वॉन है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। मीना हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार को इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट प्राइज। मीना ने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। इसका पैसिव क्या होगा, हिंदी सेंटेंस देखते हैं, प्रथम पुरस्कार मीना के द्वारा जीत लिया गया है। प्रथम पुरस्कार यानी द फर्स्ट प्राइज जो है ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। द फर्स्ट प्राइज हैज बीन वॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मीना, प्रथम पुरस्कार मीना के द्वारा जीत लिया गया है। द फर्स्ट प्राइज हैज बीन वॉन बाय मीना। नेक्स्ट है, नौकर ने कमरा साफ कर दिया है, या नौकर कमरा साफ कर चुका है, यानी उसने काम पूरा कंप्लीट कर दिया है, परफेक्ट कर दिया है। तो एक्टिव में इसका सेंटेंस क्या है, नौकर ने कमरा साफ कर दिया है, जिसकी इंग्लिश होगी द सर्वेंट, सब्जेक्ट की जगह पर द सर्वेंट लिखा है, ये सब्जेक्ट है द सर्वेंट। हैज, साफ करना क्या कहते हैं, क्लीन, और क्लीन की थर्ड फॉर्म होगी क्लीन्ड।
द सर्वेंट हैज़ क्लीन्ड द रूम। द रूम जो है ऑब्जेक्ट है। नौकर ने कमरा साफ कर दिया है या नौकर ने कमरा साफ कर चुका है। पैसिव में इसका सेंटेंस क्या होगा? कमरा नौकर के द्वारा साफ कर दिया गया है। द रूम जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह भी यूज किया जाएगा। द रूम हैज़ बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? क्लीन्ड। द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर बोला जाएगा, द सर्वेंट। आइए सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मैंने एक पत्र लिखा है। आई हैव रिटन अ लेटर। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। उसने एक किताब खरीदी है। ही हैज़ परचेज्ड अ बुक। एक किताब उसके द्वारा खरीदी गई है। अ बुक हैज़ बीन परचेज्ड बाय हिम। राम ने आपकी मदद की है। राम हैज़ हेल्प्ड यू। आपकी मदद राम के द्वारा की गई है। यू हैव बीन हेल्प्ड बाय राम। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। समवन हैज़ स्टोलन माय पर्स। मेरा पर्स किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। माय पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। मीना ने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। मीना हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज। प्रथम पुरस्कार मीना के द्वारा जीत लिया गया है। द फर्स्ट प्राइज हैज़ बीन वॉन बाय मीना। नौकर ने कमरा साफ कर दिया है। द सर्वेंट हैज़ क्लीन्ड द रूम। कमरा नौकर के द्वारा साफ कर दिया गया है। द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।